नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। इन दिनों जो महाराष्ट्र में लगातार बगावत देखने को मिली थी, उसके बाद सत्ता परिवर्तन का खेल देखने को मिला। साफ बातें नजर आ रही थी कि शरद पवार जिन रणनीतियों के साथ चल रहे थे वो रणनीतियां क्या काम आएंगी या नहीं। अब रणनीतियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे कोर्ट के फैसले पर यह कह रहे हैं कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और जो कानूनी लड़ाई है उस पर हमने भी बारीकी से नजरें बनाए रखी थी। इस बीच लगातार यही कहा गया कि उद्धव ठाकरे की जीत होगी या हार, क्योंकि शिंदे गुट को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होगा। शिंदे की सरकार है, उनके 16 विधायकों के अयोग्यता होने पर सवाल है। अगर उनके हाथ शिवसेना का चुनाव चिन्ह नहीं आता है और नई पार्टी यहाँ पर आती है उनके हाथ, तो नई पार्टी को लेकर सवाल खड़ा होगा कि पार्टी बनाते भी हैं या वापसी उद्धव ठाकरे की तरफ ही करेंगे। और ऐसे में सवाल यही है कि बागी विधायकों का रुख क्या रहता है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर आगे बातें लेकर चलें तो कपिल सिब्बल का लगातार यही कहना है कि चुनाव आयोग के सामने इन्होंने जो बातें रखी उनका कोई तर्क नहीं बनता, उनका कोई हाथ पैर नहीं बनता, तो इस मामले पर उनको कोई बातें नहीं करनी चाहिए थी। इसके बाद जो तमाम उन्होंने बातें कही और उन बातों का जो सिलसिलेवार यहाँ पर पलटवार हुआ शिंदे गुट की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि 10वां अनुच्छेद क्या कहता है ये आप भी पढ़ लीजिए, आप भी देख लीजिए। जो तमाम दलीलें, तमाम पक्ष रखे गए दोनों गुटों की तरफ से, वो बहुत दिलचस्प थे। इन सब में बागी विधायकों की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है और लगातार मातोश्री में बैठकें भी हो रही हैं। मातोश्री में जो बैठक हुई, उस बैठक में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर निशाना साधा, बागी विधायकों पर निशाना साधा, कोर्ट के फैसले पर निशाना साधा। उनका साफ कहना था कि कोर्ट में जो भी दलीलें रखी जा रही हैं वो उनके पक्ष में आती नजर आएंगी और इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं अपने समर्थन के साथ। लेकिन उनके एक के बाद एक विधायक उनका साथ छोड़ते भी नजर आ रहे हैं। तो सवाल यही बनना है कि मातोश्री में क्या बागी विधायकों की वापसी होगी, क्योंकि मातोश्री में वापसी को लेकर कयास इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शिवसेना की पार्टी का समर्थन कर रहे थे अभी तक बागी विधायक, एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जहाँ शिवसेना पार्टी अगर उनसे चिंती नजर आएगी कोर्ट के फैसले के बाद, तो यहाँ पर बागी विधायक क्यों बने रहेंगे यहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ? क्या सत्ता की लालच के लिए या फिर अपनी खुद की नई पार्टी के लिए? सवाल वहां से बनेगा। और खुद की नई पार्टी बनाएंगे तो बहुत बड़ा यहां पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी शिंदे सरकार को, क्योंकि नाम कमा लिया है लेकिन पार्टी का चुनाव चिन्ह जनता तक पहुंचाने के लिए सालों लग जाएंगे। और शिवसेना का चुनाव चिन्ह जिसको दशकों से यहाँ पर जनता देखती आई है, वो एक झटके में पता चल जाता है ये शिवसेना का चुनाव चिन्ह है। तो यहाँ पर तमाम मुश्किलें आएंगी। मातोश्री में लगातार बैठकें हो रही हैं कोर्ट के फैसले के बीच, लगातार यहाँ पर कोर्ट भी दलीलें रख रहा। देखना यही दिलचस्प है कि आने वाले वक्त में कोर्ट का फैसला इन सब के बीच क्या आता है। आप भी बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि दलीलें रखी जा रही है और मातोश्री में बैठकों का दौर भी जारी है और मातोश्री की बैठक में उद्धव ने साफ ऐलान किया कि जीत उनकी ही होगी। लेकिन देखते हैं कि कोर्ट का फैसला क्या कुछ ऐसा आएगा जो जिसको सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।